नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट जंग के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट और वर्ल्ड वॉर की आहट का आखिर विलेन कौन है? हालांकि मिडिल ईस्ट में हालिया जंग के लिए किसी एक विलेन को चुनना मुश्किल है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों की भूमिका इसमें रही है। ईरान की परमाणु जिद और क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देने और प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगर ईरान का प्रॉक्सी हमास इजराइल में आतंकवादी हमला नहीं कराता तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि उसी आतंकवादी हमले के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। इसके अलावा इजराइल ने अपनी सैन्य ताकत से गाजा और लेबनान में आक्रामक कार्रवाई के लिए एक मुख्य पक्ष रखा, क्योंकि दुनिया को यह नहीं पता था कि इजराइल आतंकवादी हमले का बदला कितना और कब तक लेगा। इसके अलावा अमेरिका के क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप और सहयोगियों का समर्थन करके संघर्ष को बढ़ावा का दोषी माना जा रहा है। समझिए.com में आज विस्तार से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट जंग का असली विलेन है कौन। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो ईरान ने शेयर किया है और वीडियो शेयर कर ईरान ने अपनी ताकत को दिखाया है। यह वीडियो हॉर्मुज का है। हॉर्मुज में ईरान के हमले का वीडियो है और यह वीडियो बताता है कि अब ईरान के इरादे क्या हैं। आपको यहां पर बता दें कि हॉर्मुज में अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी जहाज जिनमें तेल भरा हुआ है, अगर उन जहाज़ों ने ईरान को टोल दिया तो हम उसका जवाब देंगे, हम उनके कार्रवाई करेंगे। अब ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि टोल लेना हमारा हक है और टोल तो देना पड़ेगा, और अगर टोल नहीं दिया तो फिर हम उन जहाज़ों को उड़ा देंगे। जहाज़ बीच में पिस रहे हैं, तमाम देश बीच में पिस रहे हैं, ऊर्जा संचालन झेल रहे हैं, और ऊर्जा की जो स्थिति वो झेल रहे हैं, उस ऊर्जा की स्थिति को झेलते हुए आप ये कह सकते हैं कि अब एक डेडलॉक की स्थिति आ गई है। डेडलॉक की स्थिति इसलिए भी आ गई है क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो टोल दें या टोल नहीं दें। अब ये तमाम सारी चीज़ों के बीच नाकेबंदी हो गई है। आप इस वीडियो को देखिए। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो अभी तक टीवी स्क्रीन पर नहीं आया है, लेकिन मैं आपको वो वीडियो टीवी स्क्रीन पर दिखाता हूं। उस वीडियो के जरिए समझिए कि किस तरीके के संकेत ईरान ने दिए हैं कि वो अगर कोई भी ऐसा जहाज, तेल का जहाज जो टोल नहीं देता है, तो फिर हम उसको उड़ाने वाले हैं। हम विलेन की बात क्यों कर रहे हैं? हम ये समझाने के लिए, ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर वीडियो है। इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईरान बिना टोल लिए जहाज़ पार नहीं करने देगा। अमेरिका कहता है कि वो टोल लेकर, अब वो टोल नहीं देने देगा। अब टोल दिए बिना जहाज़ पार करना ईरान की जिद, और टोल अगर दिया तो आप अमेरिका के निशाने पर आ जाते हैं, अमेरिका की खुली चुनौती को झेलते हैं। इस चुनौती के बीच ये जो पिक्चर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आने वाले समय में स्थिति और भयंकर हो सकती है। ईरान मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए, भारत के मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने चेतावनी देते हुए ये वीडियो जारी किया है। जहाज़ों पर मिसाइल दागा जा रहा है और कैप्शन में लिखा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत भी दिखा दी है कि ये हमारे मिसाइल बोट्स की ताकत है। और अगर इस वीडियो को आप गौर से देखें तो देखिए ये बोट्स है, बोट में मिसाइल लगी हुई है, और अगर टोल नहीं दिया तो उस जहाज पर, जिस जहाज में पेट्रोल भरा हुआ है, कैसे हमला किया जाएगा, ये ईरान ने वीडियो जारी कर बता दिया। तो टोल तो देना पड़ेगा, ईरान के साफ संकेत निकलकर आ गए। अब पहले ट्रंप ने ईरान को मदद नहीं करने की चेतावनी दी थी, अब चीन का बयान सामने आ गया है।
इसमें दुनिया हैरान हो गई है। इसे खतरे के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने कह दिया कि दुनिया जंगल के कानून से नहीं चलती है। परोक्ष रूप से चीन ने यह अमेरिका को लेकर कहा है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी को लेकर तनाव बढ़ा है। दरअसल अमेरिका ने कल हॉर्मुज स्ट्रेट में उन जहाजों की नाकेबंदी शुरू कर दी है जो ईरान को टोल दे रहे हैं। इसे लेकर चीन का बयान सामने आ गया कि आगे किस रूप में चीजों को देखा जाएगा, क्या आकार लेगा, कहने वाली बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में शुरू हुए संघर्ष पर अब उनका अब तक का सबसे अहम बयान माना जा रहा है। बीजिंग में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को संयुक्त राष्ट्र के नियम और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों को सब पर बराबर लागू किया जाना चाहिए, ना कि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को लागू किया जा रहा है। सवाल है कि क्या जिनपिंग से ट्रंप डर गए हैं? क्योंकि ईरान अमेरिका सीज फायर के बीच में जो हॉर्मुज की नाकेबंदी है, जो नाकेबंदी हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पोर्ट से गुजरने वाले जहाजों पर पहरा लगा दिया है। अमेरिका खतरनाक हथियारों से लैस 15 वॉरशिप तैनात कर चुका है। ऐसे में अब हॉर्मुज से तेल गैस के जहाज के निकलने पर संकट गहरा गया है। इस बीच चीन ने अपने प्रतिबंधित जहाज को हॉर्मुज को सीना चीर कर निकाल लाया। जी हां, आंकड़े से पता चलता है कि अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद, अमेरिकी प्रतिबंधित के बावजूद चीनी टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निकल चुका है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शिपिंग डेटा से पता चलता है कि आज यानी कि मंगलवार को एक चीनी टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निकल गया। यह चीनी जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। यह सब कुछ तय हुआ जब अमेरिका ने इस अहम समुद्री रास्ते पर नाकेबंदी कर रखी थी। हॉर्मुज पार करने वाले इस चीनी जहाज का नाम भी मैं आपको बता दूं, इसका नाम है रिच स्टेरी। दरअसल LSEG मरीन ट्रैफिक और कपलर के डेटा के मुताबिक रिच स्टेरी नाकेबंदी शुरू होने के बाद इस हॉर्मुज से गुजरने वाला और खाड़ी से बाहर निकलने वाला पहला जहाज है। और इस जहाज ने, चीन के इस जहाज ने अमेरिका की चिंता नहीं की। लेकिन प्रॉक्सी वार है, ईरान का प्रॉक्सी वार है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति और संघर्षों में ईरान एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसे अक्सर मास्टरमाइंड या फिर विलेन के तौर पर देखा जाता है। पश्चिमी देश और इजराइल के नजरिए से ईरान इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता की जड़ है, निश्चित तौर पर जड़ है। क्योंकि ईरान का जो प्रॉक्सी वॉर है वो सीधे युद्ध लड़ने की बजाय अपने प्रॉक्सीज के जरिए दबदबा बनाता है। ईरान हमास को फंडिंग और हथियार मुहैया कराता है। इसी ने 7 अक्टूबर को हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में आग सुलगा दी। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर तनाव बनाए रखता है, इजराइल को परेशान करता रहता है। लाल सागर में ईरान हुती विद्रोहियों के जरिए वैश्विक व्यापार को बाधित करता है। जितने भी जो जहाज जाते हैं कई देशों के, जो हुती विद्रोही हैं वो लूटपाट करते हैं, उन जहाज़ों को लूटते हैं, उनका सामान लूटते हैं और वहाँ पर तनाव बनाए रखता है। असल में मिडिल ईस्ट में सुपर पावर की चाहत रखता है। कौन? ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनना चाहता है। मिडिल ईस्ट में किसी भी जंग में ईरान की मौजूदगी झलकती है। ईरान शिया मन का सपना देखता है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक शिया कॉरिडोर बनाना मकसद है। इसलिए सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी देशों के साथ टकराव होता है। टकराव के कारण पूरा क्षेत्र 2 गुटों में बंट गया है। ईरान अक्सर हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता रहता है और एक तरह से कर भी दिया है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहां से जहाज निकल जाएं, लेकिन ईरान ने तो आज वीडियो भी जारी कर दिया और बता दिया कि अगर निकला तो ठोक दूंगा। तो क्या ईरान इस क्राइसिस का, इस युद्ध का सबसे बड़ा विलेन है? ईरान की इजराइल को मिटाने की जो कसम है, इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देने की जो कसम है, ईरानी नेता अक्सर इजराइल को छोटा शैतान कहते हैं।
दुनिया को सबसे बड़ा डर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से है। ईरान के परमाणु से मिडिल ईस्ट में आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। ईरान इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और वो बार बार अमेरिका से भी इस बात का जिक्र करता है, इसलिए अमेरिका ईरान को मिटाने में इजराइल का साथ दे रहा है। असल में मिडिल ईस्ट की एक जंग है। यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि विचारधारा की भी जंग है, वर्चस्व की भी जंग है, धर्म के नाम पर सत्ता हासिल करने की जंग है। और यह सत्ता हासिल करने का जटिल खेल भी है, जिसमें ईरान सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। अब इस खिलाड़ी को अमेरिका हराना चाहता है, लेकिन वो हारने को तैयार नहीं है। तो क्या इजराइल विलेन है? ईरान के प्रॉक्सी वॉर पर लगातार बड़ा हमला ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा खतरा माना जाता है। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के लगातार निशाना बनाया गया। इजराइल की मिडिल ईस्ट में फॉरएवर वॉर रणनीति जो बनाई गई, उसमें हमास के आतंकी हमलों के जवाब में अत्यधिक आक्रामक दुश्मनों के टॉप लीडर्स को खत्म करके तनाव बढ़ा दिया गया। अब इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई है, उस सैन्य कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत हो गई। अब ईरान ही नहीं बल्कि लेबनान, गाजा में भी सैन्य अभियान चला रखा है। बफर जोन बनाकर लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी की गई है। इस जंग को जानबूझकर लंबा खींचने का आरोप किसी और के ऊपर नहीं बल्कि इजराइल के ऊपर लगाया जा रहा है। इतिहास और स्थिति क्या है? मिडिल ईस्ट के संघर्ष को यदि दूसरे नजरिए से देखा जाए तो अरब देश और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इजराइल को इस क्षेत्र में अशांति और जंग का असली विलेन मानता है। उनके तर्क के पीछे दशकों का इतिहास, कब्जा और मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दे हैं। आलोचक कब्जे का लंबा इतिहास बताते हैं। 1948 में इजराइल की स्थापना को फिलिस्तीनी नक्का यानी कि तबाही कहा जाता है। यहां लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। इजराइल के वेस्ट बैंक में लगातार यहूदी बस्तियां बसाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीनियों की जमीन छीनकर उन्हें उनके ही देश में कैदी बना रहा है। इजराइल ने पिछले कई सालों से गाजा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है, यानी कि ब्लॉकेड कर दिया है। मानवीय संकट, दवाइयां, बिजली, पानी की भारी किल्लत के कारण गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी कई मानवाधिकार संस्थाएं इजराइल पर अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की नीति चलाने का भी आरोप लगाते हैं। आरोप है कि इजराइल एक ही जमीन पर यहूदियों को कभी अधिकार नहीं देता है, जबकि फिलिस्तीनियों के लिए अलग कानून, चेक पोस्ट और पाबंदियां हैं। ये भेदभाव क्षेत्र में नफरत और हिंसा को जन्म देता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इजराइल को अक्सर एक आक्रामक पड़ोसी के तौर पर देखा जाता है। इजराइल अक्सर अपनी सुरक्षा के नाम पर लेबनान और सीरिया की सीमाओं में हवाई हमले करता है। मिडिल ईस्ट में खुफिया ऑपरेशन के लिए भी इजराइल की आलोचना होती है। कहा जाता है कि दूसरे देशों की धरती पर जाकर वैज्ञानिकों या तो नेताओं की हत्या करना इजराइल और उसकी छवि को पुख्ता करता है, या वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं करता है, जैसे कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई थी। आलोचकों का तर्क है कि इजराइल इसलिए विलेन जैसा व्यवहार कर पाता है क्योंकि उसे अमेरिका का बिना शर्त सैन्य और राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के वीटो का इस्तेमाल करके इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाना उसे और अधिक आक्रामक बनाता है। कुछ देशों के अनुसार जब तक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का हक नहीं मिलता और वो इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई पर लगाम नहीं लगाता, तब तक मिडिल ईस्ट की नज़रों में वो शांति का सबसे बड़ा बाधक है और इसी तरह के घटनाक्रम और तनाव तब तक होते रहेंगे। अब तीसरा देश